Hariom. So I'm back with a new video. तो आज का मेरा टॉपिक है योगा फॉर बैक पेन. सो क्या होता है, कई बार हमारे नॉर्मल से नॉर्मल छोटा बैक पेन, कई बार हम बहुत गलत बैठ जाते हैं, ढीला बैठते हैं तो एकदम सडन जर्क के साथ उठते हैं या मुड़ते हैं तो एकदम से लोअर बैक में या फिर साइड बैक में पेन आ जाता है. या फिर जिनका बहुत सिटिंग का काम है, जो बहुत बैठे रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा बैठे या फिर खड़े उनको भी लोअर बैक में काफ़ी पेन आ जाता है और वो कंसिस्टेंट रहता है तो क्रॉनिक लो बैक पेन और एक्यूट लो बैक पेन इस टाइप से बन जाता है. उसके बाद किसी को स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रॉब्लम हो स्पाइन में, मतलब सीवियर बैक पेन्स हों, तो वो भी सारे बैक पेन्स के लिए ये जो मैं आज 5 बहुत ही सिंपल छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा आदमी इन्हें कर सकता है. तो ऐसी 5 सिंपल प्रैक्टिसेस मैं आप लोगों को आज बताऊंगी जो आप सुबह उठते साथ, मतलब या तो आप बिस्तर पे ही कर सकते हैं, मतलब अपनी स्पाइन को उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, उसको हलचल देने के लिए उठते साथ ही. कई बार आप गलत सो रहे होते हैं तब भी आप एकदम से उठते हैं तो आपको पता चलता है सुबह आपके बैक में पेन हो गया. तो उस पेन को भी सही करने के लिए, उस पेन को सही करने के लिए या फिर आपके ब्लड में, स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तो तुरंत आप बेड से उठते ही सबसे पहला काम ये 5 प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. या फिर अपनी प्रैक्टिस जो है, आपकी योगा प्रैक्टिस है या वर्कआउट है, उसमें स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, जब भी जितना भी आप चाहें, जब आपको फील हो रहा हो, जहाँ जैसे भी आपको पेन फील हो रहा हो, आप ये 5 प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. आई नो आप सोच रहे होंगे कितना बोल दिया. ओके, चलिए तो हम सीधा प्रैक्टिसेस पे आते हैं. सो सबसे पहले है व्याघ्र श्वसा, या फिर जो बहुत फेमस है कैट एंड काउ स्ट्रेच. और तो सबसे पहले आप वज्रासन में आएंगे. डिस्टेंस लेना है आपको. डिस्टेंस कैसे लेते हैं? डिस्टेंस के लिए अपने नीज़ को थोड़ा दूर करिए. जो आपका ये फोर आर्म है, उस फोर आर्म को प्लेस करिए और फोर आर्म डिस्टेंस लीजिए दोनों नीज़ के बीच. ठीक है, दोनों नीज़ के बीच फोर आर्म डिस्टेंस लीजिए और उसके बाद अपनी दोनों नीज़ के सामने अपने एल्बोज़ को, अपने कोहनियों को रख दीजिए. ठीक है, इस प्रकार से आपको डिस्टेंस लेनी है. ये डिस्टेंस ली, फर्मली प्लेस योर हैंड और फिर हाथों और घुटनों के बल पे खड़ा हो जाना है. अच्छा, अब अगर किसी को नहीं खड़े होते बनता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, अगर किसी को नी का प्रॉब्लम है, बहुत दर्द हो रहा है, तो व्हाट दे कैन डू, इस प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं मैट को, या फिर कुछ बेस रख सकते हैं, कोई पिलो रख सकते हैं, टॉवल रख सकते हैं, जिससे कि उन्हें नी पे कोई ज़्यादा पेन या स्ट्रेस ना हो. कोई बहाना नहीं चलेगा. ऑलराइट, चलिए. तो ये मैंने डिस्टेंस ले लिया, इस प्रकार से मेरे पैर पास थे, मैंने इन्हें खोल दिया. अब ये मैं एग्जैक्ट, माई शोल्डर्स आर एग्जैक्टली स्टैक्ड अबव माई wrist, okay, or my hips are stacked above my knees. All right, चलिए. तो अब cat and cow stretch. तो when you inhale, don't lock your elbows. Now, elbows को लॉक नहीं करना है. जब आप सांस लेंगे, inhale, सांस लेंगे तो एक चंद्र का आकार अपने बैक में बनाएंगे. ये जो लोअर बैक है, इसमें गड्ढा बनाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे. और जब सांस छोड़ेंगे तो कुबड़ बनाएंगे. चेस्ट अंदर, पेट अंदर, छाती अंदर, पेट अंदर, और जो चिन है उसको चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे सांस छोड़ते हुए. ठीक है, उल्टा चंद्र. सांस लेते हुए चंद्र बनाने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए उल्टा चंद्र. अच्छा, अगर किसी को नेक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेन है, तो वो इस प्रकार से अपनी ठुड्डी को छाती से लगाने की कोशिश ना करें. वो इतना ही रखें, बस. दिस मच इज़ इनफ फॉर देम. ओके, तो ये था हमारा पहला, जिसका आप कम से कम मिनिमम 10 राउंड्स करिए. और अपने मूवमेंट को ध्यान रखिए. जितनी प्रैक्टिसेस मैं बता रही हूँ, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, अपने सारे मूवमेंट्स को आपको ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट करना है. ठीक है, ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट करना है. और चलिए, इसके बाद ये जब आप 10 बार दोहरा लेंगे तो धीरे से छाती के बल ज़मीन पर आ जाए. ठीक है, पेट के बल ज़मीन पर आ जाए. जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने. मैं कुछ भुजंगासना जैसा ही करने वाली हूँ. तो दोनों पैरों को पास ले आएंगे, दोनों एड़ियों को पास ले आएंगे. ये जो आपका हाथ है, हाथ जो है लास्ट रिब
आपका जो ये रिब केज होता है ना, जो हड्डियाँ होती हैं चेस्ट की, उस जो लास्ट हड्डी है, लास्ट रिब, उसके पास आपका या तो कलाई आना चाहिए या फिर आपका थंब, ठीक है, इस प्रकार से। और चिन आपकी ज़मीन पे, और ये जो आपकी कोहनियाँ हैं, एल्बोज हैं, वो अंदर की तरफ, शोल्डर्स रोल्ड बैक, ठीक है, कंधे पीछे, कोहनियाँ अंदर की तरफ, दोनों जैसे कि दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रही हैं, दोनों कोहनियाँ। ओके, तो अब हम भुजंगासना ब्रीदिंग करेंगे। इसमें क्या होता है, सांस लेंगे और सिर्फ नेवल तक, नाभि तक उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे भी कम से कम 10 बार दोहराना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब ध्यान रहे कि आप अपने हाथों के बल पे उठ रहे हैं या पेट के या कमर के बल पे, ठीक है। हाथों के बल पे नहीं उठना है। हाथों में मुश्किल से 15 से 20% का वजन आपको देना है हाथों के बल पे, बाकी पूरा आप पेट के बल उठेंगे, चाहे फिर भले ही आप यहाँ तक उठेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है धीरे से आप करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज, ये थी हमारी भुजंगासना ब्रीदिंग। तीसरी एक्सरसाइज है पीठ के बल आएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखेंगे, गर्दन सीधी। इसका नाम है डॉर्सल स्ट्रेच। दोनों हाथों को और आपकी सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल पार्ट यानी कि सिर्फ ये जो अपर बैक का हिस्सा होता है, ये जो छाती तक का हिस्सा होता है, इसे अपर बैक कहते हैं, और सिर्फ ये डॉर्सल पार्ट भी कहते हैं। तो सिर्फ डॉर्सल रीजन उठाना है सर के साथ साथ ऑब्वियसली, और हाथों को भी, हाथों को ज़मीन से पैरेलल, ठीक है। दोनों पैरों को एक्टिव रखेंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपना मूवमेंट ब्रेथ के साथ कोऑर्डिनेट, सांस लेते हुए, एक बार और बताऊंगी मैं। मेरे दोनों हाथ एक दूसरे से पैरेलल हैं और जमीन से भी, और सिर्फ मैं इतना ही उठी हूं। इसे भी आप कम से कम 10 बार दोहराएंगे। ये था डॉर्सल स्ट्रेच। उसके बाद आता है, बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, हमारा सेतुबंधासना स्ट्रेच, या जिसे हम ब्रिज पोज कहते हैं। ब्रिज पोज में स्ट्रेचिंग करनी है सांसों के साथ। तो दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे, दोनों जो हील्स हैं आपकी, एड़ियाँ हैं, उसको नितंब के पास लेकर आएंगे, हिप्स के पास लेकर आएंगे। हाथों को हर समय ज़मीन पर रखना है। प्लेस योर हैंड्स फर्मली ऑन द ग्राउंड, ठीक है, हर समय ज़मीन पर रहेंगे। अब सांस लेते हुए धीरे से अपने हिप्स वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा स्पाइन को ऊपर उठाएंगे, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर। मैं हाथ से बताने के लिए उठा रही थी, आप नहीं उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। ये था हमारा सेतुबंधासना स्ट्रेच। इसे भी आप कम से कम 10 बार दोहराएंगे, और हो सके तो एंड में होल्ड भी करें, वो भी बहुत फायदा करेगा। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अच्छा, जब आप ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, या आपने ऊपर उठाया, जब आप कुछ क्षण यहाँ रोकते हैं तो अपने जो ये हिप्स हैं उनको स्क्वीज नहीं करना है, ठीक है, उनको अंदर की तरफ सिकोड़ना नहीं है, केवल और केवल आपको ये पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर उठाना है, लेकिन इसे अंदर सिकोड़ना नहीं है। और धीरे से नीचे। ऑलराइट, फिफ्थ और आखिरी, पैर इसी प्रकार रहेंगे, केवल उन दोनों को मिला लेना है, दोनों पैरों को मिला लेना है, अपने दोनों हाथों को साइड्स में खोल लेना है। इस प्रकार से आपके हाथ कंधे के सीध में होंगे, पूर्ण रूप से दोनों हाथों को ज़मीन पर रखेंगे। अब तो इसके कई सारे वेरिएशंस हैं, मैं सारे वेरिएशंस एक एक करके आपको बताऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। चल, तो दोनों पैर इस प्रकार से पास रखेंगे। सबसे पहले सबसे आसान तरीका, दोनों पैरों को मिला लेंगे, ठीक है। अब सांस लेते हुए इस पोजीशन में सांस लेना है, और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को एक साथ, किस तरफ मैं कर रही हूँ, राइट साइड में, दोनों घुटनों को दाईं तरफ गिराना है, और जो आपका सिर है
वो आपको बाईं तरफ मोड़ना है। कंधे हमेशा ज़मीन पर रहेंगे, कंधे हमेशा ज़मीन पर। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। इसे हम कहते हैं लंबा स्ट्रेच। कई लोग जठर परिवर्तन क्रिया भी कहते हैं, उसके कई वेरिएशंस हैं। अब लंबा स्ट्रेच के भी कई वेरिएशंस थे। ये तो था बहुत आसान। इसके बाद एक है जिसमें आप दोनों पैरों को अपनी मैट जो है, आपकी जो मैट है उसके दोनों एजेस पे, दोनों लाइंस पे रख लेंगे और वहीं सेम तरीके से हाथ खोल लेंगे। अब सांस छोड़ते हुए उसी प्रकार से दोनों घुटनों को दाईं ओर गिराएंगे और आपका जो सिर है वो बाईं ओर। अब क्या हो रहा है कि आपका जो ये लेफ्ट वाला घुटना है, जो बाएं वाला घुटना है, वो आपके दाएं पैर पे गिर रहा है। या तो वो दाईं एड़ी हो सकती है, दाएं टोज हो सकते हैं, मतलब आपके दाएं पैर पे गिर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। फिर वापस सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। ठीक, इसका जो तीसरा वेरिएशन है वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा हल्का सा टफ है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब क्या कर रही हूँ मैंने अपना जो बायां पैर है उसको खोल लिया है, सीधा स्ट्रेच किया है, और जो ये दायां पैर है, जो राइट पैर है, उसको मैं सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, लेफ्ट साइड गिरा रही हूँ। अब देखिए, मेरा एम ये नहीं है कि मेरा घुटना ज़मीन से टच होना चाहिए। मेरा एम ये है कि जो मेरा ये दायां वाला, राइट साइड वाला शोल्डर है वो किसी भी हाल में ज़मीन से नहीं उठना चाहिए। चाहे तो फिर आप सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे उसे लेफ्ट साइड गिरा सकते हैं। एम क्या है? शोल्डर। तो आप पुश करते रहिए आपके राइट शोल्डर को ज़मीन की तरफ जितना हो सकता है। तो मेरा जो दायां पैर है वो बाईं तरफ गिर रहा है, घुटना, और मेरा सर जो है वो राइट साइड में मुड़ा हुआ है। बहुत ही बढ़िया। वापस बीच में। अब अच्छा व्यू आएगा तो इस पैर से भी दोहरा देती हूँ इस प्रकार से। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच फील होता है आपके साइड्स में, आपकी लंबार स्पाइन में। बहुत ही अल्टीमेट आसन और अल्टीमेट प्रैक्टिस है। धीरे से बैक टू सेंटर। अब इसी का और थोड़ा एडवांस वर्जन, इसमें मैं अपना जो, मान लीजिए मैंने राइट लेग लिया है, उसको पूरा सीधा ऊपर उठाया है और अब इस सीधे का सीधा मैं इसे बाईं ओर लेफ्ट साइड गिराऊंगी और अपना सर राइट साइड मोड़ूंगी, कंधा जमीन पर। यह हमेशा ध्यान रखना है। सांस लेते हुए बीच में और इसी प्रकार से लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, पैर को गिराना है और सर लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया। सांस लेते हुए बीच में और धीरे से दोनों पैर नीचे। तो ये आपकी 5 बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस, आप एक्सरसाइजेस कह लीजिए, योगा प्रैक्टिस कह लीजिए, कुछ भी कहिए, बट इन्हें ज़रूर करिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर हाँ, आपका गद्दा अगर बहुत स्पॉन्जी हो, स्प्रिंगी हो, तो उस पर ना करें कभी भी। अगर टाइट है तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज बस स्तर से नीचे उतर के मैट ही तो बिछानी है। और चलिए, ओम शांति, धन्यवाद, सी यू नेक्स्ट टाइम।